समस्त को मोर नमस्कार स्वागत करुच्ची जॉब नोटिफिकेशन ओडिया आउ गोटे नुआ वीडियो को सो देखु नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ओके तर मैंने कहे एनसीएल तरफ गोटे ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया जोटा आप डेट देखिपे 6 एप्रिल 2024 तारीख दिन या रिलीज करागला ओके तो ये जो एनसीएल तरफ जो वैकेंसीज रही आमर ठीक अच्छे तो प्रथम या पूर्व कही रखुच्छे एनसीएल गोटे हूँ मिनीरत्न कंपनी जो कह मैंने गोटे स्टेट मान सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर में आसी था ठीक अच्छे यहाँ हूँ आम कह गोटे सब्सिडियरी कहार कोल इंडिया लिमिटेड ठीक अच्छे ये छोट जिन आपको सब मेंशन कर दिखाई गोटे कथा कहतु जे कौन प्रकार जो वैकेंसी जो आसूसी ओके से आप इंटरेस्टेड होती तो मुझे कही सब जे प्रथम पीडीएफ को भल भाव रीड करूँ जे एथिरे आपनकर डिटेल कौन कराई आप डिटेल नोटिफिकेशन दिखार कारण हूँ आपको सब जिन आपको मेंशन कराई कौन से डाउट थाए जब आप आराम से रीड करेंगे ठीक अच्छे तो ये वैकेंसी रिलेटेड जहाँ भी सब इनफर्मेशन रही केवल आम बेसिक इनफर्मेशन ऊपर ध्यान देवा जे कौन सब रही एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन रही वैकेंसीज कौन रही ओके ये सब आउट आलोचना करवा और बुझा आम यहाँ एलिजिबल होती कि नहीं जब आप एलिजिबल अच्छा आप आवेदन करेंगे ठीक अच्छे तो देखो ये गोटे एम्प्लॉयमेंट नोटिस एडवर्टाइजमेंट जहाँ को कौन कर एनसीएल द्वारा रिलीज कराई जो से ऑनलाइन माध्यम आपंकर आप्लिकेशंस मान कौन कर फिल करने आपको मैंने कौन कर इनवाइट्स करुँच ठीक अच्छे आर जो लोकेशन रब लोकेशन कहले एनसीएल जो लोकेशन रही है आप देखो सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट मध्यप्रदेश रही है और आउट हूँ सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश ये दुटी लोकेशन आपको देखा मिलूँ ए जो वैकेंसी रही है आपंकर एचएम ऑपरेटर जो ट्रेनिंग रही पैरामेडिकल स्टाफ रो वैकेंसी रही है ओवरसीयर सिविल सब वैकेंसीज रही है ये तीनो भाव में रिक्रुटमेंट पोस्ट देखा पाइबे ओके वैकेंसी बहुत रही कौन कौन सब आम आगे देखा प्रथम देखो देखिए आपको इंपोर्टेंट डेट्स देखो जो आपको ओपनिंग जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट रही है केवठू आरंभ हो 9 एप्रिल 2024 तारीख आपंकर आरंभ हो सारी ओके एवं जो लास्ट डेट जो कौन रही है डेडलाइन जो रही है आपंकर 1 मे 1 तारीख पर्यटन आपंकर ये ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चालू रही ठीक अच्छे तो आप जो या मध्य आप एलिजिबल होती मुझे कहि निहाती भाव में आपको आवेदन करूँ ठीक अच्छे तो चलते आउट देखिए कौन सब रही देखो प्रथम आप तो जानले इंपोर्टेंट डेट्स बाबद को देखो पोस्ट एंड वैकेंसीज बाबद को टेंटेटिव बोल लिखाई कहीं कहीपर एक्सपेक्टेड करेंगे एतिकी हो पारे या कम भी हो पारे अधिका भी हो पारे ठीक अच्छे देखो नेम ऑफ पोस्ट दिखाई जो HEMM ऑपरेटर जो ट्रेनिंग मान पोस्ट ये आपको सब मेंशन कर दिखाई जमी डंपर ऑपरेटर ग्रेडर ऑपरेटर डोजर ऑपरेटर क्रेन ऑपरेटर पे लोडर ऑपरेटर सरफेस माइनर भली माने वैकेंसी पोस्ट आप देखा पाइबे प्रत्येक वैकेंसी को कैटेगरी वाइज ओके केतोटी वैकेंसी रही है सब जिन मेंशन कर दिखाई कौन बैकलॉग वैकेंसी थिला केतोटी करंट वैकेंसी रही है सब जिन को से ऐड कर सब जिन मेंशन कर दिखाई ओके तो कह आम जो HMM जो वैकेंसी रही है टोटाल वैकेंसी देखो के रोचे 462 वैकेंसी रही इंक्लूडिंग आमर बैकलॉग वैकेंसी को लेकिन ओके ठीक अच्छे से भाई देखो आम जो रही पैरामेडिकल स्टाफ एथपाई देखो जमी स्टाफ नर्स हो गले फार्मासीस्ट हो गले टेक्नीशियन हो गले ओके टेक्नीशियन डेंटाल हो गले ओके आउ थे कौन फिजियोथेरापिस्ट हो गले ये भाव में आप पोस्ट देखा पाइबे ठीक अच्छे ओके तापर देखो ये भाव में आप टोटाल वैकेंसी देखिए पाइबे टोटाल समस्त वैकेंसी के रही है कैटेगरी सब जिन मेंशन कर दिखाई सेमती देखो ओवरसीयर वैकेंसी देखो ओके ये टोटाल वैकेंसी 30 वैकेंसी रोचे ठीक अच्छे ओके तो देखो प्रत्येक वैकेंसी बाबद को प्रत्येक क्वालिफिकेशन आपको मेंशन कराई मुझे टिके देखिए दूसरी बेसिक भाव में कहीं प्रत्येक जिन गोटे गोटे कर डिस्कस करी बहुत लंबा चौड़ा होडियो ओके तो मुझे कहि आप निहाती भाव में PDF को रीड करूँ जब कौन सी पोस्ट बाबद आप एलिजिबल होती से आप आवेदन करूँ देखो जो रही आपंकर जो डंपर ऑपरेटर हो गला ग्रेडर ऑपरेटर डोजर ऑपरेटर क्रेन ऑपरेटर पेलोडर ऑपरेटर सरफेस माइनर ओके ऑपरेटर जो रही क्वालिफिकेशन रही है एलिजिबिलिटी जो क्वालिफिकेशन रही है हूँ आपंकर मैट्रिकुलेशन रही है सहित आप गोटे वैलिड जो हेवी मोटर व्हीकल लाइसेंस रही दरकार अच्छी ओके जेको आप गोटे इंडियन स्टेट जो आरटीओ रही है तरफ आपको इश्यू होता दरकार अच्छी ये दुईटी जिन आ बेसी किसी नुह आप मैट्रिकुलेशन पास कर मैंने जस्ट मैंने आप कौन कर 10th पास भी कर गोटे वैलिड हेवी मोटर व्हीकल लाइसेंस रहा निहाती जरूरी क्लीयर जिनस ओके एटा हूँ ये सब पोस्ट बाबद सेमती देखो स्टाफ नर्स बाबद को आप वैकेंसी देती जो थे आपको 10+2 रही सहित बैचलर नर्सिंग BSc नर्सिंग भी करें रेकग्नाइज डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग कि कौन मिडिफाइवरी जेकोसी कहीपर गोटे माने रेकग्नाइज अप्रूव इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट अप्रूव इंस्टीट्यूट जब आप नर्सिंग कर एलिजिबल होती ठीक है कि कैंडिडेट्स मस्ट हाव वैलिड रजिस्ट्रेशन माने ऑलरेडी से जो स्टेट नर्सिंग जो काउंसिल रही है से रजिस्ट्रेशन होता दरकार अच्छी ओके ये सब जिन रहा एजुकेशन क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ठीक अच्छे प्रत्येक जिन प्रत्येक पोस्ट बाबद आप सब जिन मेंशन कराई मुझे कहि से सब आप गो थ्रू कर देखी जो आप वैकेंसी माने पोस्ट रिलेटेड आप एलिजिबल अच्छे मुझे कहि आप आवेदन करेंगे क्लीयर ओके तापर देखो
आहरी बहुत जिनस भी मेंशन कराई से सब जिनस को हम मेंशन माने डिस्कस कले मु कहली बार बार जे आपनकर वीडियोटी आहरी लंबा हो जो ठीक अछि। तो बेसिक जिनस ऊपर हम फोकस करियोनी केवल बेसिक ऊपर हम टिके फोकस रखिबा। ओके तापर देखंतु हमर जो एज जो क्राइटेरिया रहिछि देखो सैलरी कथा भी मेंशन कराई तो एठी देखंतु सैलरी हिसाब रे आपनको पर डे हिसाब रे आपनको मेंशन कराई ठीक अछि। प्रत्येक पोस्ट वाइज आपनको सैलरी भी मेंशन कराई पर डे हिसाब रे बेसिक पे हिसाब रे से सब जिनसटी मेंशन कर दिया है। क्लियर ओके सैलरी बाबत के हम डिस्कस बेसी किछि करबा नहीं। एज लिमिट रे कथा देखंतु आपन एज लिमिट गोटे कट ऑफ डेट दिया है। कोन ए जो डेट देखु होचे लास्ट डेट हमर लास्ट डेट होचे अप्लाई करियर लास्ट डेट होची कोन 1 मई 2024 मान मे 1 तारिख दिन आपन लास्ट डेट होचे। तो सेठी आपन कट ऑफ डेट रहइबो एज रो एज क्राइटेरिया बा एज लिमिट बा एज रिलैक्सेशन रो क्राइटेरिया रहइबो सेठी ही आपन आरंभ हो। तो एथि जो मिनिमम एज रहउची सेटा होची आपन 18 वर्ष रहउची मिनिमम एज रहउची एवं अपर एज लिमिट रहउची आपन 30। ओके माने कहिया गले आपन 1 मार्च 2024 तारिख सुधा आपको मिनिमम बयस 18 होता दरकार अच्छी और आप अपर एज लिमिट जो रही है 30 वर्ष मध्य रहा जरूरी कहीं अनरिजर्व कैटेगरी मान तो बयस तो 30 रही तो अधिक हेनी कहीं तो एज रिलैक्सेशन मिलना कि जो मैंने रिजर्व कैटेगरी बिलंग करमती आम एससी एसटी हो गले कि ओबीसी नॉन क्रिमिनल हो गले पीडब्ल्यूडी कैटेगरी पिला हो गले कि जो रही कौन आप एक्स सर्विसमैन हो गले से तो एज रिलैक्सेशन रही से सब जिन आपको मेंशन कर दिया देखो। ओके 5 वर्ष 3 वर्ष 10 वर्ष 13 वर्ष 15 वर्ष भाई आपंकर एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाए किंतु जो अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रहिले कौन प्रकार एज रिलैक्सेशन मिलना ना। तो ये रहा आपंकर मिनिमम 18 वर्ष रहा मैक्सिमम 30 वर्ष मध्य रहा बयस सीमा ठीक अच्छे। क्लियर जिनस मिनिमम एज और मैक्सिमम एज विषय। ओके तापर देखो कौन रोचे रिजर्वेशन कथा छाड़ू आम डिस्कस करिया नहीं। तापर चलते आगू जावा कौन रोचे आगे एप्लिकेशन फी कथा एप्लिकेशन फी देखो जब आप अनरिजर्व कैटेगरी मुझे कहली आपको ओबीसी नॉन क्रिमिनल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को बिलंग कर आपको लगे 1000 प्लस जीएसटी। ओके 1000 प्लस जीएसटी कले आपको जीएसटी 180 पेमेंट करा पड़ो माने 1180 टका आपको पेमेंट को एप्लिकेशन फी भरवा पड़ो ठीक अच्छे। जिन 1180 ओनली ठीक अच्छे। जदि आप एससी एसटी ईएसएम कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को बिलंग कर कौन प्रकार पेमेंट करा पड़ोनी आप एग्जामिनेशन अच्छी एप्लिकेशन फी ठार ठीक अच्छे। आपको कौन प्रकार एप्लिकेशन फी लगे ना जब आप रिजर्व कैटेगरी को बिलंग कर क्लियर जिनस। तो एप्लिकेशन फी के रोचे आप 1180 टका रोचे से भी अनरिजर्व कैटेगरी कि ओबीसी नॉन क्रिमिनल कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी मानक क्लियर। चलते आउ कौन रोचे देखा सिलेक्शन प्रोसेस कथा मुझे विशेष डिस्कस करेंगे नहीं कहीं यहाँ सब आप आराम से पीडीएफ सेक्शन भल भाव रीड करेंगे ठीक अच्छे। क्लियर जिनस ओके ऑल नोटिफाइड पोस्ट छाड़ू देखो मिनिमम कटअफ कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स। ओके देखो जो पोस्ट होती ऑल नोटिफाइड पोस्ट होती मैक्सिमम मार्क तो आपको 100 रही से कहते जो कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट्स देखो जदि आप अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बिलंग आप जो मिनिमम कटअफ रोचे क्वालिफाई करने से 50 मार्क ठीक अच्छे। आप 50 मार्क रखुच्च 100 रु क्वालिफाई करुँच आप एससी एसटी एएसएम मैंने ओबीसी नॉन क्रिमिनल पीडब्ल्यूडी कैटेगरी बिलंग आपको 40 मार्क्स दरकार पड़ो आपको क्वालिफाई करने क्लियर जिनस। ओके बेसी किसी डिस्कस करवानी माने एति सब ही रोचे आप बेसिक अधिक जब आप जानते चाहते मुझे कह निहत पीडीएफ को आराम से रीड करेंगे ठीक है। देखो पीडीएफ को डाउनलोड करने आप ऑफिशियल साइट को जाई विजिट करेंगे कौन करेंगे या डाउनलोड करेंगे नचेत आप पीडीएफ माने कौन वीडियो डिस्क्रिप्शन आपको प्रोवाइड करदेवी यार पीडीएफ लिंक से डाउनलोड कर नहीं जाइए आप आराम से पढ़ी पारे। देखो ऑनलाइन आपन जो पोर्टाल दी से आपको ऊपर ही मेंशन कर देखा टे ऊपर को ओके ऊपर ही मेंशन कर देता से बाबद को साइट को आप मैंने विजिट करा पड़े आवेदन करने देखो टिके मु ऊपर जाऊँ टिके होल्ड करूँ। ओके देखो जब हम ऊपर को जावा स्टार्टिंग पेज को जाऊँ ओके स्टार्टिंग पेज को जावा देखो ओके देखो टिके रही जातु टिके होल्ड करूँ। ओके देखो ये देखो आपको मेंशन भी कर दिखाई आपको जो वेबसाइट देखो www.nclcil.in एटा हूँ ऑफिशियल पोर्टाल बा साइट ये साइट को आप विजिट करी कौन करेंगे ये ऑफिशियल माने ऑफिशियल पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे नचेत आप मो ये डिस्क्रिप्शन को जाइए भी आप आराम से डाउनलोड करेंगे ठीक अच्छे। आप जाइए आप कौन करेंगे ऑनलाइन आवेदन करेंगे ठीक अच्छे। तो ये रोचे आम गोटे छोट इनफर्मेशन रिगार्डिंग आमर एनसीएल तरफ आसी विभिन्न पोस्ट वैकेंसी बाबद को आमर गोटे एडवर्टाइजमेंट एम्प्लॉयमेंट नोटिस। तो इनफर्मेशन आपको केमी लगे मतलब निहाती कमेंट सेक्शन जनइबे यदि कौन प्रकार इनफर्मेशन मो द्वारा दिखाई आपको कौन प्रकार हेल्प होची उपयोगी लगुच आपको मुझे कहि अन्य को शेयर करूँ शेयर करने सहित कौन करूँ ना चैनल को सब्सक्राइब करूँ सब्सक्राइब कर सहित बेल आइकन दबाई रखुँ जहाँद्वारा जिते बड़े भी इनफर्मेशन रिलेटेड वीडियोज हो कि वैकेंसी रिलेटेड वीडियोज मुझे अपलोड करी प्रथम आपको नोटिफिकेशन पहुँची ठीक अच्छे। आम पुणी थे कथा आउ गोटे नुआ वैकेंसीज नुआ इनफर्मेशन नहीं रही नमस्कार जय जगन्नाथ।